अध्याय 1 श्लोक 16 अनंत विजन राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरा नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणि पुष्पकौ। कहानी की तरह वर्णन। कुरुक्षेत्र के महायुद्ध की तैयारी अपने चरम पर थी। हर तरफ रथों की खड़खड़ाहट, घोड़ों की चिंगाड़ और सैनिकों की कदमों की गूंज सुनाई दे रही थी। तभी पांडवों की ओर से शंख बजाने की शुरुआत होती है। सामने आते हैं धर्मराज युधिष्ठिर, शांत, गंभीर और धर्म के रक्षक, लेकिन आज उनके चेहरे पर भी संकल्प की चमक थी। उन्होंने अपना शंख अनंत विजय उठाया। जैसे ही उन्होंने उसे बजाया, उसकी गंभीर गूंज पूरे बैटलफील्ड में फैल गई। ऐसा लगा जैसे धर्म खुद घोषणा कर रहा हो, सत्य की विजय अनंत है। फिर आते हैं पांडवों के जुड़वा भाई नकुल और सहदेव। दोनों अपने अपने शंख लिए आगे बढ़ते हैं। नकुल का शंख सुघोष, जिसकी ध्वनि मधुर और तेज थी। सहदेव का शंख मणिपुष्पक, शांत पर दृढ़, जैसे कमल के ऊपर रखी हुई चमकती हुई तलवार। जब दोनों भाइयों ने एक साथ शंख फूंके, तो दो अलग अलग सुर आपस में मिलकर ऐसी ध्वनि पैदा करते हैं जैसे किसी दिव्य संगीत ने युद्धभूमि को घेर लिया हो। वह स्वर पांडवों की एकता, शक्ति और संकल्प की घोषणा बनकर आसमान तक गूंज गया। इस प्रकार पांडवों के शंखनाद ने पूरे कुरुक्षेत्र में एक संदेश भेज दिया। हम तैयार हैं, धर्म के लिए, न्याय के लिए और सत्य की रक्षा के लिए। भावार्थ। यह श्लोक बताता है कि पांडव पक्ष के इन प्रमुख योद्धाओं ने जब अपने अपने शंख बजाए, तो उनकी ध्वनि से पूरा युद्धक्षेत्र गूंज उठा। यह शंखनाद केवल युद्ध का संकेत नहीं था, बल्कि उनकी शक्ति, आत्मविश्वास और धर्म की रक्षा करने के संकल्प की भी घोषणा थी।